नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश कुमार एक बार फिर क्राइम स्टोरी वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जिस तरीके से कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में कांड हुआ, बहुत ही खौफनाक कांड है। शायद दुनिया का यह प्रथम कांड होगा जो इस तरीके से, इतने खतरनाक तरीके से घटना को अंजाम दिया गया। आरोपी संजय राय मेडिकल कॉलेज के अंदर दाखिल होता है। दाखिल होने के बाद अमूमन जिस तरीके से रोज आता जाता था उसी तरीके से आता है, अपने रूम में जाता है। रूम में जाने के बाद कपड़े चेंज करता है। कपड़े चेंज करने के बाद अपने काम पर लग जाता है, काम शुरू करता है और कई बार अंदर बाहर आता जाता है। नाइट का समय था, नाइट ड्यूटी थी। शायद वो मौका देख रहा था कि कब मौका मिले और कब लेडी डॉक्टर के साथ सारी हदें दरिंदगी की पार कर दी जाएं। कई बार आता जाता है। फिर मेडिकल कॉलेज के पिछले हिस्से में जाता है। पीछे साइड में जाने के बाद वहाँ पर शराब पीता है। शराब में धुत होने के बाद पोर्न वीडियो देखता है, अश्लील वीडियो देखने के बाद भूखे भेड़िए की तरह फिर से सेमिनार रूम में दाखिल होता है। समय होता है लगभग 4 बजे के आसपास का और उस वक्त लेडी डॉक्टर सेमिनार हॉल में सो रही थी। जैसे ही पहुंचता है अपना रंग दिखाना शुरू करता है, दरिंदगी की सारी हदें पार करने की कोशिश करता है। आरोपी संजय राय जैसे ही उस लड़की के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार करने की कोशिश करता है, लड़की विरोध करती है। जब लड़की विरोध करती है तो उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद जिस बेरहम तरीके से उस लड़की के साथ दरिंदगी करता है, उसकी बॉडी के साथ जिस तरीके से हरकत करता है, शायद कोई भी कातिल उस तरीके का गुनाह नहीं करता है। शरीर का कोई भी पार्ट ऐसा नहीं था जहां जख्म न हो। उस लड़की के बॉडी का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं था जिसे प्रताड़ित न किया गया हो। उसके साथ जितना कुछ कर सकता था वो दरिंदा करता है। उसके बाद उसकी बॉडी को छोड़कर चला जाता है। शायद ये पहला कांड होगा जिसमें सारी की सारी दरिंदगी की हदें पार की गई होंगी। अब आपको हम कहानी सुनाते हैं, तभी समझ में आएगा कि आखिर उस सेमिनार हॉल में क्या होता है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर से रेप और मर्डर केस के बाद विरोध की आग पूरे देश में फैल चुकी है। कल सोमवार से पूरे देश के रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। रेजिडेंट डॉक्टरों के संगठन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने देशव्यापी हड़ताल का ऐलान कर दिया है। सभी सरकारी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन इस हड़ताल में शामिल हो रहे हैं। इसी बीच पुलिस पूछताछ में आरोपी अपराधी संजय राय के बारे में कई बड़े खुलासे हुए हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी ने शराब पीते हुए अश्लील फिल्म देखने के बाद वारदात को अंजाम दिया है। लेडी डॉक्टर से बलात्कार और हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसके विरोध में रेजिडेंट डॉक्टरों देशव्यापी हड़ताल की शुरुआत हो चुकी है। इस दौरान ओपीडी, इलेक्टिव सर्जरी और लैब में कामकाज बंद रहेगा। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में भी कामकाज बंद है। वहां डॉक्टरों का कहना है कि पुलिस ने केवल एक आरोपी को पकड़ा है, जबकि इस जघन्य कांड में कई अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं। उनका दावा है कि आरोपी संजय राय की गिरफ्तारी के पीछे किसी बड़ी बात को जानबूझकर छिपाने की कोशिश की जा रही है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जांच पूरी करने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेट दिया है। इस केस की जांच के दौरान कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। पुलिस सूत्रों का कहना है कि आरोपी अपराधी संजय राय शराब पीते हुए पोर्न फिल्म देखने का आदी था। वारदात वाली रात को अस्पताल के अंदर कई बार आया गया। आरोपी से पूछताछ पर स्थित जन्य साक्ष्य और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराध की पुष्टि हो रही है। वो शुक्रवार की रात 11 बजे शराब पीने अस्पताल के पीछे गए। वहां शराब पीते हुए फिल्म देखा। इसके बाद सुबह 4 बजे उसे पिछले दरवाजे से चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट में दाखिल होते देखा गया। इसके बाद करीब 4:45 पर उसे सेमिनार हॉल से बाहर निकलते हुए भी देखा गया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी। पुलिस को ऐसे सबूत मिले जिनसे पता चलता है कि आरोपी ने घटना स्थल से खून के धब्बे धोने की कोशिश की थी। वापस घर जाने के बाद उसने अपने कपड़े भी धोए थे, जिसे अपने अपराध को अंजाम देने के समय पहना था। लेकिन पुलिस ने उसके जूते बरामद कर लिए, जिनमें खून के धब्बे साफ देखे जा सकते थे। पुलिस उसे जब गिरफ्तार करने गई तो वो पूरी तरह से नशे में धुत आरोपी विकृत मानसिकता का है, क्योंकि वो अपने मोबाइल में जिस तरह के पोर्न फिल्म देखता है वैसा लोग आमतौर पर कभी भी देखने की कोशिश नहीं करते और देखते भी नहीं। कोलकाता पुलिस लेडी डॉक्टर की अंतिम पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। एक अन्य पुलिस अधिकारी ने कहा कि परिस्थिति जन्य साक्ष्य इस बात की संभावना का संकेत देते हैं कि गिरफ्तार आरोपी ने पहले महिला डॉक्टर की हत्या की, फिर उसके साथ बलात्कार किया। डॉक्टर अस्पताल के सेमिनार हॉल में अकेली सो रही थी। उसने विरोध किया, लेकिन उसे गला घोंट कर मार दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है पीड़िता की दोनों आंखों और मुंह से खून बह रहा था। चेहरे पर चोटें थी। उसके प्राइवेट पार्ट से भी ब्लीडिंग हो रही थी। उसके पेट, बाएं पैर, गर्दन, दाहिने हाथ, उंगली और ओंठ पर भी गंभीर चोटें थी। बताते चले कि शुक्रवार तड़के लेडी डॉक्टर की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। शनिवार सुबह इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शुरुआती जांच के दौरान पुलिस को घटना स्थल से एक ब्लूटूथ ईयरबड मिला था, जिसके जरिए वो आरोपी तक पहुंच पाए।
पीजीटी और महिला डॉक्टरों ने भी सीसीटीवी फुटेज से अपराधी की पहचान की थी। इसके बाद आरोपी संजय राय को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी एक सिविक वॉलंटियर है। ऐसे वॉलंटियर संविदा कर्मचारी होते हैं जो कि यातायात और अनाधिकृत पार्किंग प्रबंधन के लिए पुलिस कर्मियों की सहायता करते हैं और उनकी नौकरी अस्थायी होती है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 64 बलात्कार और 103 हत्या के तहत केस दर्ज किया है। गिरफ्तारी के बाद उसे स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। आरोपी अब 23 अगस्त तक पुलिस कस्टडी में रहेगा, जहां उससे इस केस के बारे में पूछताछ की जाएगी। वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपराधी के लिए मौत की सजा की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि पीड़िता का परिवार सीबीआई जांच की मांग करता है तो वो उनका समर्थन करेंगे। उनको कोई आपत्ति नहीं है। केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने के निर्देश दिए गए। खैर, इस घटना से हम लेना चाहेंगे इजाज़त। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना और ऐसे दरिंदों से हमेशा बच के रहना, क्योंकि इस तरीके के भूखे भेड़ियों की संख्या हमारे देश में बढ़ती जा रही है। आप लोगों ने कई केस देखे, निर्भया हत्याकांड देखा जिसमें आरोपियों को फांसी की सजा हुई, और अब सामने जो केस है इसको आप लोग देख रहे हैं, और शायद वही हाल इसमें भी होगा। शायद आरोपी को फांसी की सजा ही होगी, क्योंकि पूरा देश फांसी की सजा की मांग कर रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।